कितने क्वेश्चन हो गए थे? 7। 8वां क्वेश्चन देखिए। एक ठोस जो लंबवर्ती शंकु के आकार का है एक अर्धगोले पर स्थित है। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में पूरा डूब सके। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार। यहां पर हमारे पास एक बेलन है, हमारे पास एक बेलन है। बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर है। 9.8 सेंटीमीटर है। तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। और जो बर्तन डुबोया जा रहा है अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से एक बर्तन डुबोया गया। इसमें इस तरीके का अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 है। कल मारा था सबको मैंने, सबको बता दे रहे हैं। कल की मार याद होगी जो लोग आए होंगे। आज अभी फिर मारूंगा। अभी दिवाली धमाका कर रहा हूं। 2.1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप पहले ये पता कर लो कि इनकी विमाएं हैं कितनी, वो सब लिख डालो। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 9.8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितनी है? 2.1 सेंटीमीटर। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर। कह रहा है ट्यूब में कितना पानी बचा हुआ है। सबसे पहले ये देखेंगे बेलन में भरे पानी का आयतन। सबसे पहला काम क्या है? बेलन में भरे पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन अर्थात पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/। बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या 5। ऊंचाई कितनी है? 9.8 सेंटीमीटर। 7 से कट जाएगा। 7 कम 7, 7 चौक 28। 22 पंचे 110 ये हो गया। और 14 पंचे 70 का 7 ये हो गया। 11 सते 77, 770 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी भरा हुआ है बर्तन में। जो पूरा बेलनाकार बर्तन है उसमें 770 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा हुआ है। अब इसका आयतन पता कर लो। ठीक है ना? तो फैले पानी का आयतन, कितना पानी फैला है? फैले पानी का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले प्लस शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन
पाई आर स्क्वायर एच बटे, क्या भांगन खा के आए हो क्या? बोलो मन ने, मार खा जाओगे अभी। 2/3 बता रहे संग में, तो पाई बटे 3 कॉमन ले लिया, 2 ये हो गया। आर क्यूब अर्धगोले की त्रिज्या है 2.1, 2.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1 प्लस पाई बटे 3 कॉमन हो गया। आर का मान कितना है? फिर से 2.1 गुणे 2.1 गुणे ऊंचाई कितनी है? 4। पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 हो गया। 3 ये वाला, 2.1 कॉमन ले लिया। दो बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जितना कटेगा उतना ले रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.1 कॉमन ले लिया। अब बचा कितना? 21 गुणे 21 441, 2 गुणे 441 और 2 स्थान बाद दशमलव, प्लस यहाँ 2.1 कॉमन ले लिया। 21 चक्कू 84, 8.4 ये बन गया। 7 यहाँ 21, 0.1 ये बन गया। 22 गुणे 1/10, 0.1 क्या बन जाएगा? 1/10। क्लियर है? गुणे इनको भी निपट लो। 8.82, ठीक है? 441 दूना 882, 8.4। अब यहाँ कट नहीं रहा, दशमलव यहाँ भी लगा दो। 2.1, 2.2, इन दोनों को जोड़ दो तो ये तो 2 है, ऐसे ही 8 4 12 हासिल लगा 1, 8 8 16 1 17, 17.22। इनकी गुणा कर लेनी है। 1 7 2 2 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, हासिल लगा 2 कम 2 1 3, 4 4 4 3, 4 8 8 7 3। कितने स्थान बाद दशमलव लगेगा? 2 स्थान ये, 1 स्थान ये, 3 स्थान। तो 37.884 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आयतन आया है किसका? फैले पानी का आयतन। अब लिखेंगे शेष पानी का आयतन। क्या लिखेंगे? शेष पानी का आयतन। कैसे निकलेगा? भरे पानी का आयतन, भरे पानी का आयतन बटे कि माइनस? फैले पानी का भरे पानी का आयतन 770। फैले पानी का आयतन 37.884। घटा लो 7 7 0.000 37.884। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गए 2, 6 में से 3 गया 3 और 7 में से कुछ नहीं गया तो आंसर आ गया 732.116 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से समझिएगा। फिलहाल 9th में इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया था, फिर से बताते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी पाइप है इस तरीके से, जिसकी रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा है
और इसमें से निकल रहा है पानी। और ये पानी किसमें भरा जा रहा है? इस तालाब में पानी भर रहा है। तो सबसे पहले पाइप का व्यास है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। ताल जो है 50 मीटर लंबा है, तो उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 50 मीटर है, उसको बाद में बदल लेंगे सेंटीमीटर, पहले लिख लेते हैं। चौड़ाई कितनी है? 44 मीटर चौड़ाई है ताल की, और उसमें पानी का स्तर चाहिए 21 सेंटीमीटर। पानी का स्तर कितना चाहिए? 21 सेंटीमीटर। पूछ रहा टाइम बताओ कितने समय में पानी इतना भर जाएगा। तो सबसे पहले पाइप का व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, पानी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हम सेंटीमीटर में अगर बदल लें और सेकंड में बदल लें, ठीक है, तो 15 किलोमीटर जब 1000 से गुणा करी तो ये मीटर बन गया, और जब 100 से गुणा करी तो ये सेंटीमीटर बन गया। 1 घंटे में इतना पानी फैल रहा है सेंटीमीटर, ठीक है, इतना पानी रफ्तार है ये उसकी 1 घंटे में। तो 1 घंटे में अगर इतनी है तो इस घंटे को बदलेंगे, इस घंटे को बदल दीजिए आप सेकंड में बदल दो, है ना, सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये बन गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्या ये चाल समझ में आई बात? 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 से इसको काट लीजिए 25, और डबल जीरो ये जिंदा है, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1250 बटे क्या बन गया? 1250 बटे 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो पाइप का व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर, पानी की चाल हो गई 1250 बटे 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हो गई पानी की चाल। अब ताल के बारे में लिखो। ताल की लंबाई कितनी है? 50 मीटर, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते तो बन जाएगा 5000 सेंटीमीटर। चौड़ाई 44 मीटर, जिसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4400। ऊंचाई बदलेंगे तो ऊंचाई तो हमारे पास सही लिखी हुई है 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये पानी, भरे पानी की ऊंचाई है, भरे पानी की ऊंचाई। बताओ क्या ये पूरा मटेरियल समझ में आ गया? अब हमें ये देखना है कि जो ताल है ना उसमें पानी भरा जा रहा है। किससे भरा जा रहा है? पाइप से भरा जा रहा है। पाइप की चाल कितनी है? 1250 बटे 3
सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड में पानी कितना चलेगा? 1250/3। किसमें चलेगा? पाइप में। पाइप की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। समझ गए? तो 1 सेकंड में बहे पानी का आयतन, 1 सेकंड में इतना सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो लिखेंगे 1 सेकंड में बहे पानी का आयतन। कहां बह रहा है पानी? पाइप में। और वो बहकर कहां जा रहा है? नदी में, तालाब में। तो 1 सेकंड में बहे पानी का आयतन। तो ये बेलन है ना, तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7 × 7। बेलन का त्रिज्या कितनी है? 14 व्यास है, तो त्रिज्या 7। ऊंचाई मतलब पाइप की लंबाई, लंबाई मतलब जितनी चाल है 1250/3। बस यही बच्चा फंसता है, ये बात याद रखिएगा, 1250/3। जितनी मतलब सर उसकी रफ्तार होगी उतनी ऊंचाई होगी। बस वही ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि पानी 9th में बताया था कि पानी इतने सेकंड में इतना आगे बढ़ जाता है। 1 सेकंड में पानी यहां था और यहां पर आ गया 1250/3 सेंटीमीटर। तो 1 सेकंड में पानी यहां से यहां तक आ गया। बेलन के अंदर पानी भरा हुआ है, तो उतने तो उसका आयतन हुआ। और जितना पानी भरा हुआ जितनी दूरी तक, वही तो बेलन की ऊंचाई हो गई, क्योंकि हमको भरे पानी का आयतन चाहिए बेलन में। नहीं समझ में आया? तो यहां से बेलन का पानी जो है बाहर निकल रहा है, तो हमें पता चल गया कि वो इतना आया। इसको काट लीजिए, जितना कटे प्यार से उतना काट लीजिए, ज्यादा कुछ काटने की जरूरत नहीं है। तो 7 दूनी 14, 154 ये बन गया, और 1250 ये बन गया, /3 ये बन गया सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी प्रत्येक सेकंड में बह रहा है। समझ गए? अब पानी देखना है भरना कितना है। ताल में भरे पानी का आयतन, ताल में भरे पानी का आयतन। तो ताल में भरे पानी का आयतन, ताल है कैसा? घनाभाकार LBH। L कितना है? 50। B कितना है? 44। यानी ये देखो 5000 4400 × 21। हाँ, 5 चक्कू 20 हासिल लगा, 5 चक्कू 20 2 22, 1 2 3 4 5, हो गए 5। एक पहले से लगा था, 6 हो गया, गुणे 21। 21 दूना 42 का 2 हासिल लगा 4, 21 दूना 42 4 46, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है। अब देखो लिखेंगे कुल समय। क्या निकालेंगे? समय। पानी भरा कितना है? इतना ताल में, और कितने 1 सेकंड में कितना पानी भर जाता है? इतना। तो जब इसको इससे भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ताल में भरे पानी का आयतन, ताल में भरे पानी का आयतन, और भाग कर देंगे 1 सेकंड में बहे पानी का आयतन। और कैलकुलेशन बड़े प्रेम से कर लेंगे। 154 × 1200। ताल में भरे पानी का आयतन है कितना? 46 2 6 0 1 2 3 4 5 6, और बटे में कितना है? 154 × 1200। सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंचा दें बस। अब देखो इस 0 से 0 काट दें, इसमें बैठा है 22 7 154,
22 दूना 44, 22 से कम 5 जीरो भी लगे हुए, 5 जीरो नहीं कट रहे। 7 तियां 21, तो कितना बन गया? 3 तियां 1 2 3 4 5, 5 जीरो तो बचे बट्टे 100, 5 से काट लो। 5 दूनी 10, 50, इसको काटो 5 से। 5 कम हो गया। 5 अठे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 25 का पहाड़ा पढ़ दे। 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, बचा कितना? 5, हो गया कितना? 50, 25 दूना 2 जीरो, 7200 सेकंड बनेंगे। अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो भाग कर देंगे। समझ गए? ये क्वेश्चन में हमने बिल्कुल छोटी वैल्यू से लगाया है। आप मिनट से भी लगा सकते थे, मीटर में भी लगा सकते थे क्वेश्चन, बस दशमलव बन जाते हैं। क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ऐसे भी लगा सकते हो, मीटर वगैरह में भी लगा सकते हो। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबवर्ती शंकु बनाया गया है। किसको पिघलाया गया है? अर्धगोले को पिघलाया गया है। 8 सेंटीमीटर के त्रिज्या के ठोस अर्धगोले को पिघलाया गया है। तुमको कहाँ जाना है? बैठ। 8 से 10 है। यस सर। 8 से 10 स्कूल है? कौन सा स्कूल है? आज छुट्टी हो जाएगी ना? जब मैं प्रोजेक्ट जमा करने थे। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। यह शंकु बनाया गया है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या अगर 6 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई क्या ज्ञात करो। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h है माना सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। चूंकि अर्ध गोले को गलाकर, अर्धगोले को गलाकर क्या बनाया गया है? शंकु बनाया गया है। और अगर शंकु बनाया गया है इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। बट्टे 3 कांस्टेंट वैल्यू काट दीजिए, आर मत काट देना। अब यहां पर बताओ शंकु की त्रिज्या कितनी है? 6 गुणे 6 गुणे h निकालना है 2, और यहां त्रिज्या कितनी है? 8 गुणे 8 गुणे 8, तो h बचा लो। 2 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 बटे 6 गुणे 6 बटन चला जाएगा। 6 गुणे 2 तियां 2 चक्कू 2 तियां h बराबर
88 64 और 64 चक्कू 64 दूना 128 256 200 बटे 9 या 9 से काट लीजिए h बराबर 9 दूनी 18 बचा कितना 7 76 9 ठे 72 बचा कितना 4 बटे 28 सही 4 बटे 9 मात्रक चल रहा सेंटीमीटर।